हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए हम बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हम सेट वाइज सेट 10 सेट टोटल 10 सेट हम आपके लिए लेकर के आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। टोटल कितने सेट बच्चों? 10 सेट। ठीक है, 10 सेट हम आपके लिए लाएंगे। 28 क्वेश्चन का रहेगा। टोटल 280 ऑब्जेक्टिव। ठीक है बच्चों, ये 280 ऑब्जेक्टिव कीजिए और अपना एग्जाम जो है क्लियर कीजिए। ठीक है, आपको एक भी ऑब्जेक्टिव आपका मिस नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 280 ऑब्जेक्टिव आपको करना है। टोटल 280 ऑब्जेक्टिव। 28 का हर एक सेट रहेगा। हम 10 सेट में आपका कंप्लीट करेंगे और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव एकदम 100% राइट हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए जो इंग्लिश मीडियम है वो भी ये वीडियो अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन में हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि इनमें से किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। ठीक है, जल का जो माध्यम है निषेचन के लिए किसमें आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों? पुष्पीय पौधा जमीन पर होता है। एंजियोस्पर्म भी बोला जाता है पुष्पीय पौधों को। इंग्लिश भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंजियोस्पर्म बोला जाता है। ब्रायोफाइटस को ब्रायोफाइटस बोला जाता है, ये जल में होता है। ठीक है बच्चों, जिम्नोस्पर्म तो आप जानते हैं ये भी जो है पृथ्वी पर ही होता है। इनमें से सभी कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमको चुनना है। तो फटाफट कमेंट्स कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले का आंसर कौन सा होगा। फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमसे जुड़ जाइए फटाफट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जुड़िए और एक का आंसर दीजिए फटाफट। कौन सा आंसर सही होगा चलिए बताइए। चारों में से 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन है जल माध्यम आवश्यक है किसके लिए? पुष्पीय पौधों के लिए, ब्रायोफाइटस के लिए, जिम्नोस्पर्म के लिए या इनमें से सभी के लिए? मेरे प्यारे बच्चों फटाफट जवाब दीजिए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, एक का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ठीक है, आपका बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। एक का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रायोफाइटस। ब्रायोफाइटस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हीमोफीलिया। आप जानते हैं हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त का प्रवाह नहीं रुकता है। अगर एक बार कट जाए कहीं पर से रक्त निकलना शुरू हो जाए तो उसमें जो है जो पेशेंट होते हैं उससे जो है रक्त निकलना बंद नहीं होते। देख लीजिए क्वेश्चन है, सिलेक्टेड द ऑड वन आउट विच रिस्पेक्ट टू हेमोफीलिया। किस लिए होता है? इंग्लिश हिंदी दोनों में मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए, फटाफट जुड़ जाइए हमारे सेशन से। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए 2 का जो है वो बिल्कुल राइट जवाब है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब है। क्या हो जाता है? एक्स संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर हो जाता है। जो एक्स क्रोमोसोम है वो प्रभावित होता है किस रोग में? हीमोफीलिया रोग में मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिनीमाटा डिजीज इज ड्यू टू पोल्यूटेंट। ठीक है, पोल्यूटेंट यानी मिनीमाटा जो रोग है वो बीमारी जो किसके कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड है पहले ऑप्शन में। पहला ऑप्शन में सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड, तीसरा ऑप्शन में मरकरी, चौथा ऑप्शन में है सीसा। सीसा का संकेत होता है पीबी, आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और मरकरी का होता है Hg, आप जानते हैं। सबका फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, आप देख लीजिए और इसका सही सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो अब फटाफट सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोग का। एकदम आप लोग का तैयारी बहुत ही अच्छा है। 3 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मरकरी से होता है। ठीक है, 3 का राइट आंसर है सी, मिनीमाता डिजीज जो होता है वो मरकरी से होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। चौथे क्वेश्चन में हम चलते हैं। देखिए चौथे क्वेश्चन में जाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप हमसे लेट से जुड़े हैं, ये सेशन को आप लाइक करना है, आपको शेयर करना है और इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का बायो का हम कुल 10 सेट लाने वाले हैं। जब तक 2 फरवरी को आपको एग्जाम है आपका, उससे पहले हम आपके लिए 10 सेट एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम जो मॉडल सेट में जिस तरह का रहता है उसी तरह का टाइपिंग करवा करके हम आपके लिए मेहनत करके लाए हैं। एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन है और ये 100% है।
कि आपका एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए एक भी सेट आप मिस नहीं करेंगे, एक भी सेशन आप मिस नहीं करेंगे। एक दिन में आपका 2 सेशन आपका ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, 28-28 का 2 सेशन होगा एक दिन में। ठीक है बच्चों, लाइव आप जुड़िए हमसे, लाइव जुड़ करके आप कमेंट कीजिए, अपने तैयारियों को परखिए कि देखिए कि आप कितना तैयार हैं एग्जाम देने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसी के साथ हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके डैशबोर्ड पर आ चुका है। ठीक है मेरे बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। कह रहा है कि इनमें से कौन ज्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है। जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से चुनना है। ठीक है बच्चों, डॉर्सेट, हॉलस्टेन, पासमीना, नीलोर। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप फटाफट कमेंट कीजिए, ए बी सबका अलग अलग कमेंट आ रहा है, जरा सेम से मिलाइए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा जवाब है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका 4 का बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। हॉलस्टेन जो है एक विदेशी नस्ल की गाय है, ये सबसे ज्यादा दूध देता है इन चारों ऑप्शन के अनुसार। चलिए बहुत ही अच्छा, आगे आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 5वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। द्विखंडन किसमें पाया जाता है, देखिए क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। कह रहा द्विखंडन किसमें पाया जाता है। पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा है पैरामीशियम, तीसरा है जलकुंभी, चौथा है अमीबा और पेरामीशियम दोनों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टीटीआई करिएगा, टीटीआई करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको टीटीआई करिएगा, इसको आप नोट करिए और इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसका बिल्कुल जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट है, अमीबा एंड पैरामीशियम बोथ। ठीक है, बाइनरी फ्यूजन इज फाउंड इन अमीबा एंड पैरामीशियम बोथ। ठीक है, आप बोथ मारिएगा। अगर इंग्लिश मीडियम से आप एग्जाम देना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए और इंग्लिश मीडियम में आप अपने जो है एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, फटाफट कमेंट कीजिएगा सब, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आप लोग कमेंट कर रहे हैं। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। छठा नंबर क्वेश्चन है एक्स एक्स। ठीक है, एक्स एक्स जो मादा के साथ, मादा में रहता है लिंग क्रोमोसोम, और एक्स ओ टाइप में लिंग निर्धारण में क्या होता है। ठीक है बच्चों, जब मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है, मादा के पास सिर्फ, देख लीजिए इंग्लिश मीडियम भी देख लीजिएगा, इन द एक्स एक्स डैश एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है फीमेल्स प्रोड्यूस ओनली वन टाइप्स ऑफ एग, फीमेल्स, सेकंड ऑप्शन है फीमेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, और सी ऑप्शन है मेल्स हैव टू एक्स क्रोमोसोम, और मेल्स आर हार्मो क्या है, होमोजेनेटिक। ठीक है बच्चों, नर होमोगैमेटिक है पहला ऑप्शन, इसका चौथा ऑप्शन जो है नर होमोगैमेटिक है। ठीक है बच्चों, छठा का सही जवाब हो जाएगा कि मादा में सिर्फ एक प्रकार का अंडा देता है जब ये त्रुटि आएगा। ठीक है बच्चों, एक प्रकार का अंडा देगी मादा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों फटाफट जुड़िए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है द्वितीयक प्रदूषक है, ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज, ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज एरोसोल, कार्बन डाइऑक्साइड, पैन और ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है बच्चों, द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है तो आपको पता होगा, ये सब सारा जितना भी है पहला प्रदूषक है, द्वितीय प्रदूषक जो है पैन है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई नहीं टीटीआई कीजिएगा इसको, टीटीआई। ठीक है, टीटीआई कर लीजिए। ताईचुंग, ताईचुंग वन किसकी किस्म है, गेहूं, धान, गन्ना, मक्का। ताईचुंग वन किसकी किस्म है मेरे प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल राइट जवाब है ये धान की है। ठीक है, ताईचुंग वन किसकी किस्म है तो धान की है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है ताईचुंग नेटिव फर्स्ट इज ए वैरायटी ऑफ किसका है, व्हीट, राइस। ठीक है, आपका शुगर केन या मेज। ठीक है, जो मक्का है उसका है, बताइएगा तो पही सही रहा इसका जो है राइस हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, गैमिटस के युग्मक को क्या कहते हैं, पारागन, सिनगैमी, पार्थेनोजेनेसिस या स्पोरोजेनेसिस। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम भी देख लीजिए। कह रहा है फ्यूजन ऑफ गैमेटीज इज कॉल्ड। ठीक है, देखिएगा पारागन,
पॉलिनेशन है, शुगर 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 केन है, ठीक है। शुगर केन मतलब सिंगैमी वही होता है, ठीक है बच्चों। चलिए, ये आपका गैमेट्स के युग्मक को क्या कहते हैं, तो 9 का जो है सिनगैमी कहते हैं, यानी शुगर केन कहते हैं, ठीक है बच्चों, सिनगैमी। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग अलग प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे, जो है जीनोटाइप्स, वीवीआई नहीं टीटीआई कीजिएगा इसको। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से नोट करिएगा, एकदम जो है एकदम फाड़ू क्वेश्चन है। जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे, वो कौन कौन सा है बच्चा, कौन सा होगा, तो ये आपका ए स्मॉल ए देख लीजिए, बड़ी एक एक कैपिटल होगा, एक स्मॉल होगा, एक कैपिटल होगा, एक स्मॉल होगा, एक कैपिटल होगा, एक स्मॉल होगा, ठीक है बच्चों। आपका सही आंसर हो गया, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। जीनोटाइप 4 अलग अलग प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे, जो कि हो जाएगा एक हो जाएगा जो है बड़ी लेटर होगा, स्मॉल लेटर होगा, फिर बड़ी, फिर स्मॉल, फिर बड़ी, फिर स्मॉल, इसी तरह से होगा मेरे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर से आ गया है, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, इसको टीटीआई करिए, टीटीआई करिए। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट एकदम ध्यान दीजिए, इन सारे क्वेश्चन को आप नहीं छोड़िएगा, इसको किसी भी तरह से आप इसको रटिए, रट्टा मारिए, आपका ऑब्जेक्टिव 100 में 100% लड़ेगा, ठीक है। आपका 10 सेट हम बायोलॉजी का डालने वाले हैं, एकदम 5 दिन के अंदर 2 सेट डेली, और आपको ये 11वें दिन याद रहना चाहिए, ताकि आपका 2 फरवरी को जो एग्जाम हो उसमें आप जो है एकदम एकदम लिख करके एकदम जो है एकदम बैठे रहे पहले ही से। चलिए पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम देख लीजिए, हु प्रपोज द टर्म जो है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम टर्म जो है पहले कौन प्रपोज किया है, ठीक है, ओडम ने, टेंसले ने, वार्मिंग ने या गार्डनर ने। तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा जी टॉन्सले ने, ठीक है। जी टॉन्सले ने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग किया था। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 12वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा, अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है, ठीक है। अलैंगिक जनन जब होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, देखिएगा यहाँ क्या है आपका जो है अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन यानी उसका संवर्धन करके जब बनाया जाता है, तो कौन सी विधि को अपनाया जाता है, ठीक है। सूक्ष्म प्रजनन, सोमैटिक संकरण, सोमैटिक भ्रूणोद्भव या एंथर संवर्धन, कौन सा बनाया जाता है बच्चों, तो इसका सही जवाब है सूक्ष्म प्रजनन कराया जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सूक्ष्म प्रजनन कराया जाता है। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, आप इसको एकदम नहीं भूल सकते हैं, इसको एकदम याद रखिएगा, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। जिस नदी में लगाया जाता है उस नदी का सारा ऑक्सीजन या फिर उसमें जो जीव जंतु रहते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं जलकुंभी के कारण, ठीक है। ये सिर्फ स्थिर जल में फैलता है, ये भी याद रखिएगा, और बहते हुए पानी में जलकुंभी नहीं हो पाएगा, यानी कि वो नहीं पनप पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये ज्यादातर जो है स्थिर जल यानी नदी में होते हैं, नदी और तालाब में होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए 14वें नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टीटीआई कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 14वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा। हेलोड्रिक जीन उपस्थित होते हैं किसमें, एक्स क्रोमोसोम में, वाई क्रोमोसोम में, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम में, या सिर्फ ऑटोसोम में, ठीक है बच्चों। हेलोड्रिक जीन उपस्थित होते हैं, ठीक है। इंग्लिश भी देख लीजिए, हेलोड्रिक जीन आर फाउंड ऑन एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम या सिर्फ ऑटोसोम, ठीक है बच्चों। तो 14 का बिल्कुल राइट जो है ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, यानी कि वाई क्रोमोसोम इसका सही जवाब है। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अम्ल वर्षा का कारण एकदम छपेगा, केमिस्ट्री में भी छप सकता है, आप इसको जो है टीटीआई कर लीजिए, केमिस्ट्री में भी छप सकता है और बायोलॉजी में भी छप सकता है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है आप जानते हैं, अम्ल वर्षा किसके किससे मिलने से होता है, आपको पता होगा बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जब मिलेगा तो अम्ल वर्षा होगा, ठीक है बच्चों। तो 15 का जो है ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिएगा 16वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कृत्रिम विषेचन का उपयोग नहीं किया जा सकता है किसके किसमें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हम टीटीआई कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, ये भी टीटीआई कर रहे हैं आपका 2022 में ये क्वेश्चन नहीं पूछा बच्चों, तो ये कंफर्म है कि 2023 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कृत्रिम वीर्यसेचन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, आप नहीं पर विशेष ध्यान दीजिएगा, कह रहा है नहीं किया जा सकता है, किसमें? ऊंट में किया जा सकता है, बकरी में किया जा सकता है, घोड़ा में किया जा सकता है, क्या मछली में हम कृत्रिम वीर्यसेचन करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं, यानी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फिश, ठीक है, आर्टिफिशियली, ठीक है, कैन नॉट बी, जो है आपका वो फिश में जो है नहीं कराया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट रुक सा गया है, आप जुड़िए, ठीक है, नहीं जुड़िएगा तो हम 17 नंबर क्वेश्चन या फिर आगे हम सेट कैसे लाएंगे? आप हमसे जुड़िए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए फटाफट जुड़िए और 17वां नंबर का कमेंट कीजिए फटाक सा, अभी तक एक भी कमेंट नहीं आया है, चलिए बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए 17वां नंबर का है, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या कहलाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, चलिए फटाक सा ऑप्शन दे रहे हैं हम, उसका जवाब दीजिए। ए में कह रहा है एस्पेरोजोइट्स, ठीक है, बी में कह रहा है ट्रोफोजोइट्स, सी में कह रहा है क्रिप्टोजोइट्स, और डी में कह रहा है मेटाक्रिप्टोजोइट्स, ठीक है बच्चों, मेटाक्रिप्टोजोइट्स, देख लीजिए मेटाक्रिप्टोजोइट्स, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आ गया है पहला ऑप्शन बी, फिर सी, देखिए बच्चों आपका एक जैसा जवाब नहीं आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है, प्लीज एक जैसा, ठीक है, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, 17 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, डायबिटीज का कारण क्या है, ठीक है, डायबिटीज का कारण क्या है बच्चों, आपके सामने है क्वेश्चन, डायबिटीज का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है सोडियम आयन की कमी, ठीक है, पहला ऑप्शन है सोडियम आयन की कमी, आयोडीन की कमी, एंजाइम की कमी, या हार्मोन की कमी। बहुत ही घुमाया है इस क्वेश्चन में, इसको टीटीआई कर लीजिए। आप सीधा जानते थे कि डायबिटीज का कारण जो होता है हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा कमना, ठीक है, इंसुलिन एक क्या है आपको पता होना चाहिए, इंसुलिन क्या है बच्चा? एक हार्मोन है, यानी इसका आंसर देखिए घुमा करके दिया है, डायरेक्टली इंसुलिन ना लिख करके क्या कर दिया है? हार्मोन कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए हार्मोन जो है डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है बच्चों, 19वां नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कह रहा है व्हाट इज अवेलेबल इन डेयरी फॉर्म, डेयरी फॉर्म में उपलब्ध होता है क्या? दूध, मक्खन, पनीर, सभी, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एकदम एकदम जो है स्माइली वाला क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो हम स्माइल करते हुए चले आएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका सभी, ठीक है, डेयरी फॉर्म में उपलब्ध होता है सभी, व्हाट इज अवेलेबल इन डेयरी फॉर्म, तो ऑल हो जाएगा इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है, टी सेल्स उत्तरदायी है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम टीटीआई करेंगे, देख लीजिए हम आपके लिए कितना तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं, ठीक है बच्चों, बहुत मेहनत से टाइप हुआ है ये क्वेश्चन, इसलिए आप इस मेहनत को सफल कीजिए, आप इसको अच्छे से याद कीजिए और अच्छे से फटाफट कमेंट कीजिए। टी सेल्स उत्तरदायी है हार्मोनल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हेतु, सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु, एंटीबॉडी निर्माण हेतु, या हेपेरिन बनाने हेतु, मेकिंग हेपेरिन, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप? तो बताइएगा, 20 का कमेंट कीजिए फटाफट, बहुत अच्छा जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु, सेल को जो है टी सेल्स, अब सेल्स है तो सेल्स ही बनाएगा, ठीक है बच्चों, ये सेल्स है तो ये क्या करेगा? सेल ही बनाएगा ना, हार्मोन तो बनाएगा नहीं, ठीक है, एंटीबॉडी तो बनाएगा नहीं, हिपेरिन तो बनाएगा नहीं, यानी बीच का इसका जो है 20 का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए मेरे बच्चों 21वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, डायबिटीज रोगी, ठीक है, डायबिटीज रोगी के मूत्र में क्या रहता है, ये भी टीटीआई करिए, आपके लिए देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन सिलेक्टेड है, ठीक है बच्चों। आपको अगर ये आपको अच्छा लगे, ये वीडियो आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो का लाइक रुकना नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि आप खुद समझदार हैं
कि हम आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम 1 सेकंड निकाल करके आप लाइक बटन को जरूर दबा दें। डायबिटीज रोगी के मूत्र में क्या रहता है? पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है लवण, चौथा है शर्करा। इसका सही कमेंट आ चुका है आंसर, बिल्कुल सही जवाब क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों? शर्करा रहता है। ठीक है, शर्करा को हम जो है चीनी भी बोलते हैं। शर्करा को क्या बोलते हैं? चीनी भी बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चीनी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 22वां नंबर है, डार्विन जो अपनी यात्रा के दौरान में क्वेश्चन और दिए थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए कहे थे कि डार्विन जो है किस जहाज से यात्रा किया था, तो वही यहाँ पे है कि डार्विन जो था, डार्विन जो एक वैज्ञानिक था जो खोज किया था, अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? गैलापागोस द्वीप, अंडमान द्वीप, वेस्ट इंडीज द्वीप, या फिर कहीं नहीं गए थे? आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन देख लीजिए। ड्यूरिंग हिज जर्नी डार्विन वेंट टू आइसलैंड। ठीक है, आपका 4 ऑप्शन है, चारों में से आपका सही आंसर का हम वेट कर रहे हैं। फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स आपका अभी तक खाली है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही है, गैलापागोस द्वीप एकदम राइट आंसर है। इसको आप एकदम लिख लीजिएगा, मिस नहीं करना है इस सब क्वेश्चन को। एकदम यूनिक क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए हैं। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ, जो कि जल में हुआ था? आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपेयरिंग ऑन द अर्थ अबाउट कितना मिलियन ईयर्स अगो? ठीक है, 200 मिलियन, 1200 मिलियन, 2000 मिलियन या 4000 मिलियन? ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल आंसर आ भी चुका है कमेंट में, बिल्कुल सही कमेंट है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम राइट कमेंट है। चलिए 23 का जो है सी इज द राइट आंसर। 200 मिलियन पूर्व जो है प्रथम जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था। कोशिकीय रूप। ठीक है बच्चों, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इंसान प्रकट हो गया था, सिर्फ कोशिका के रूप में माइकोप्लाज्मा प्रकट हुआ था 200 मिलियन वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी से रिलेटेड है। मानव का विकास कहाँ हुआ था? टीटीआई एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। बोलिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लग रहा है कि नहीं पूछेगा? हमें तो लग रहा है सारा का सारा क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है इस सेशन का। अगर इस सेशन को आप अगर भगाएं या स्किप किए तो सोच लीजिएगा कि अपने लाइफ से आप खिलवाड़ कर रहे हैं मेरे बच्चों। आप बायोलॉजी का स्टूडेंट हैं, कम से कम इन क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए और एग्जाम दीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा। चलिए मानव का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या एशिया? देख लीजिए, ह्यूमन रोज इन। ठीक है, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। तो इसका सही जवाब बिल्कुल आ भी गया। कमेंट फटाफट, बहुत ही अच्छा, आपका अधिकतर क्वेश्चन सही है। अफ्रीका इज द राइट आंसर, अफ्रीका इज द राइट आंसर। अनुभव कुमार, बहुत ही अच्छा। चलिए 25वां का आपका क्वेश्चन आपके सामने है, बोर्ड पे आ चुका है 25वां। चलिए देखिएगा, जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है। इसको भी वीवीआई कर लीजिएगा, इसको भी आप वीवीआई कर लीजिए बच्चों। ठीक है, कह रहा है जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है। सिद्धांत को किसने दिया था? कि अपेरिन, डार्विन, लुई पास्चर, हॉल्डेन। हु हैज जो है डिमोन्स्ट्रेटेड द थ्योरी लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ठीक है बच्चों, पहले ही से जीवन जो है उसी से जीवन निकलेगा। ये सिद्धांत किसका था? तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है लुई पास्चर। आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है, इसी तरह से आप मेहनत करिए, हम यही कामना करते हैं। 25 का सही जवाब है लुई पास्चर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 26वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। देखिएगा, डिम वाहिनी जिसको हिंदी में इंग्लिश में फिलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। देख लीजिए यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसलिए बोलते हैं हम कि इंग्लिश भी आप याद रखिए। एकदम सब एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, इसको भी आप टीटीआई कीजिए। ठीक है बच्चों, इसको भी आप टीटीआई कीजिए। डिम वाहिनी नलिका, फिलोपियन ट्यूब गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती है क्या? गर्भाशय गिब्रा, अंडाशय पीटिका, स्त्री सहायक नलिकाएं या नर सहायक नलिकाएं? देख लीजिए, गर्भाशय गिब्रा को कार्विक्स भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, इंग्लिश भी आप एक बार देख लेंगे तो अच्छा रहेगा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी ऑप्शन है, ऑप्शन इसका बी जो है एकदम राइट है। ठीक है बच्चों, यानी 26 का बी आंसर सही। स्त्री सहायक नलिकाएं, देख लीजिए टोटल का टोटल क्या है? स्त्री सहायक नलिकाएं, फिलोपियन ट्यूब भी वही है, गर्भाशय भी वही है, योनि भी वही है, यानी उसी नलिका से तीनों जुड़ा हुआ है। एक नलिका है, उसी से तीनों जुड़ा हुआ रहता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 27वां क्वेश्चन भी एकदम वीवीआई है। ठीक है, एकदम टीटीआई कीजिए। 27वां नंबर एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। सीसन, आप जानते हैं पेनिस को सीसन कहा जाता है। देख लीजिए इंग्लिश में पेनिस लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों।
जो ये मेल में पाया जाता है। ठीक है, शिशन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अगर अगर छंद देखिए, अगर इंग्लिश हिंदी नहीं आपको समझ में आए तो इंग्लिश याद कर लीजिएगा। कह रहा है फोर स्किन, देख लीजिए फोर स्किन, इंग्लिश आपको समझ में आ रहा होगा। हिंदी कह रहा है अग्र छदक, अग्र छद। ठीक है, इसलिए हिंदी आप छोड़ करके, जिसका इंग्लिश हिंदी समझ में नहीं आएगा उसको आप इंग्लिश भी देख लीजिएगा। ठीक है, इंग्लिश देखिएगा, इसका फोर स्किन इंग्लिश दिया हुआ है, तो 27 का जो है बिल्कुल सही जवाब यही हो जाएगा, फोर स्किन। ठीक है, अधिविकसन तो नहीं होगा, जो चमड़ा रहता है ना बाबू शिशन के ऊपर, उसको बोल रहा है, तो पक्का है कि फोर स्किन होगा, यानी अग्रछद होगा, ग्लास पेनिस नहीं होगा, ब्रिसन जलिकाएं नहीं होगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट जवाब हो गया। आखिरी क्वेश्चन है आपको, आखिरी क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म बताना है WHO का, ये भी टीटीआई है, इसको भी टीटीआई कर लीजिएगा। आज का ये सेशन जो है यही कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ये 28 क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, कुल 10 सेट, याद रखिएगा मेरे बच्चों, कुल 10 सेट होगा आपका, यानी 28 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 280 क्वेश्चन। एकदम शानदार शानदार ऑब्जेक्टिव हम आपका एकदम 95 बायोलॉजी में एकदम जो है आपको करवा करके रहेंगे। आपका जितना बायोलॉजी में ऑब्जेक्टिव पूछता है टोटल का टोटल एकदम हम लड़वा करके रहेंगे। आप बस मेरे साथ बने रहिए। WHO का पूर्ण रूप है क्या हो जाता है बच्चों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बी इज द राइट आंसर। WHO का फुल फॉर्म पूछ रहा है, देख लीजिए WHO का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आप जानते हैं W से हो जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हेल्थ से संबंधित सारे जो है घटनाएं को देखता है। तो आज का हमारा सेशन यही समाप्त हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आप लाइव आए क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह रोज जुड़िए हमसे, रोज 12 बजे हम लाइव आते हैं। लगभग जिस दिन किसी दिन नेटवर्क ठीक नहीं रहता उस दिन नहीं आ पाते हैं, नहीं तो अधिकतर दिन जो है हम लाइव आते हैं मेरे बच्चों। आप हमसे जुड़िए। एक बार हम सुबह आएंगे 12 बजे, एक बार हम शाम में आएंगे 4 बजे के लगभग। ठीक है, 2 बार आएंगे, दोनों बार बायोलॉजी लेकर के ही आएंगे। आपका 5 दिन में हम 10 सेट आपका करवाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। हमसे जुड़िए, आप सेशन को लाइक कीजिए। सेशन अगर आपको अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है तो कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा यहीं तक था वीडियो। थैंक यू बच्चों वॉच करने के लिए, धन्यवाद। चलिए आज खत्म हुआ।